नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा बीजेपी शायद लोकसभा चुनाव में 5 सीट गंवाने के बाद भी कोई सबक लेना नहीं चाहती। अहिरवाल में महेंद्रगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय में 16 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछड़ा वर्ग अभिनंदन रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से रैली के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। रैली के माध्यम से क्रीमी लेयर की सीमा 6 से 8 लाख किए जाने को भुनाने के प्रयास है, लेकिन जिस तरह से अहिरवाल में रैली हो रही है, यहाँ के सबसे दिग्गज माने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि शनिवार को वह महेंद्रगढ़ में जीत के बाद अभिवादन कार्यक्रम में शिरकत जरूर कर रहे थे। ऐसे में सवाल है कि भाजपा क्या राव को ठिकाने लगाने का मन बना चुकी है? अहिरवाल को साधने के लिए खुद अमित शाह कमाल संभाल चुके हैं। ऐसा में चर्चाएं भी लगातार जोर पकड़ रही हैं। असल माजरा क्या है, रैली के बाद इसका खुलासा हो ही जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब रेवाड़ी के लोक निर्माण विश्राम गृह में रैली का निमंत्रण देने पहुंचे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा से राव को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका दिया गया जवाब काफी कुछ स्पष्ट करने के लिए काफी था। बता दें कि राव हिसार रैली के दौरान इंसाफ मंच से न्याय दिलाने की बात कह चुके हैं और यह बात भी खुलकर सामने आई थी कि राव को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाने से लोगों में नाराजगी है, खासकर दक्षिण हरियाणा के लोगों में। ऐसे में 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में होने वाली अमित शाह की रैली दक्षिण हरियाणा की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कि 2014 व 19 विधानसभा चुनाव में राव अपनी बेटी आरती के लिए भाजपा से टिकट मांग रहे थे, बावजूद इसके उनको टिकट नहीं दिया गया। अब राव ऐलान कर चुके हैं कि इस बार बेटी को चुनाव जरूर लड़ाया जाएगा। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि आरती कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं राव भी लोकसभा चुनाव में भाजपा की अंतरकलह के चलते हार से बाल बाल बचे थे। वहीं 2019 विधानसभा चुनाव में भाजपाइयों के विरोध के चलते ही राव समर्थक सुनील मुसेपुर रेवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे और भाजपा को रेवाड़ी सीट गंवानी पड़ी थी। भाजपा के नेता भले ही तमाम दावे कर लें कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन भाजपा में भी लगातार बढ़ती गुटबाजी चिंता का विषय बनी हुई है। राव खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी गुटबाजी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भाजपा की राह कतई आसान नहीं दिखाई दे रही। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी पहुंचे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए, सबको साथ लेकर के चल रही है और हर वर्गों के लिए घोषणाएं करके उन पे काम कर रही है। और खासकर आज यहाँ रेवाड़ी आने का मतलब जो बैकवर्ड क्लास की बहुत पुरानी मांगें थी, एक तो क्रीमी लेयर की आय सीमा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 लाख रुपए करने की, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 लाख थी और उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी काउंट थी। तो पूरे बैकवर्ड समाज की मांग थी कि उसके अंदर 8 लाख की जाए और एग्रीकल्चर और जो सैलरी की इनकम है वो काउंट ना हो। और विशेष रूप से जो पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और उस समय में खासकर जो बैकवर्ड क्लास की जो नौकरियां थी वो जब निकलती थी तो 50 वैकेंसी अगर है तो उसमें 8, 7, 10 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और वो बैकलॉग रह जाता था, क्योंकि नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी और या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और जो बैकवर्ड क्लास के अंदर पॉलिटिकल लोग भी कम हैं और उनके पास पैसा नहीं, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय नायब सैनी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके उसके अंदर घोषणा की कि हम जो क्रीमी लेयर है उसकी आय सीमा 8 लाख रुपए कर रहे हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर की और सैलरी की इनकम काउंट नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो बैकलॉग है उसके भी पूरा करने का काम करेंगे, अभी नई भर्ती निकाल करके। और जो पहले बैकवर्ड समाज के साथ जो अन्याय हुआ है उसको भी भरपाई करने का काम करेंगे। आज पूरे बैकवर्ड समाज के अंदर पूरा उत्साह है और पूरा बैकवर्ड समाज एक बड़ी रैली करके 16 तारीख को, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे, उनका एक बहुत बड़ी लाखों की संख्या में जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। उसी के लिए आज निमंत्रण देने के लिए यहाँ
में आया था। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से जो गुरु साहिबान है, जो हमारे संत महात्मा है, उनकी जयंतियां भी समय समय के ऊपर मनाने का काम करती है। और उसी के तहत 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। ये पहली बार है कि महाराजा दक्ष जयंती सरकारी स्तर पे हिसार के अंदर मनाई जा रही है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ निमंत्रण देने के लिए आया था। देखिए, वो विधानसभा के अंदर बिल पास हो गया था, वो कहीं लिटिगेशन में वो चला गया था कोर्ट के अंदर, तो इसलिए उसके ऊपर नहीं हुआ। वो जब भी फैसला होगा उसके ऊपर हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलता है। मोहनलाल बडोली जी नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और एक बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता है, जिनको संगठन का भी लंबा अनुभव है, विधायक भी रहे हैं, पीछे लोकसभा चुनाव भी बहुत मजबूती से उन्होंने लड़ा है। और निश्चित रूप से उनका अनुभव का लाभ जो हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा और उनके नेतृत्व में संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। और नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। सर, एक गठबंधन से प्रदेश की राजनीति में किस तरह का चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक इनेलो की बात है, इनेलो के अंदर जब टूट हो गई थी, विघटन हो गया था, उसके बाद में जनता का विश्वास खो चुके हैं। और बीएसपी का भी कोई जनाधार प्रदेश के अंदर नहीं है, बल्कि ना ही देश के अंदर अब रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर था, वहां भी कोई एक दो कोई एमएलए बचे हैं, एमपी तो उनका कोई है ही नहीं। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई जनता का विश्वास खोने के बाद में कोई उनका जनाधार है। और उसके अंदर आपने एससी समाज की बात की, बीसी समाज की बात की। जो एससी समाज है, क्योंकि वो गरीब समाज है, उसके अंदर ज्यादा लोगों को इस बात का लाभ मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने का काम करें। ये तो जो राहुल गांधी जी ने जो संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के ये कहा कि सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, 400 पार किस लिए चाहिए बीजेपी को, और ये संविधान बदलने का काम करेगी। तो कहीं न कहीं उनको भ्रम में डालने का काम किया था। एक बार तो कहीं न कहीं कोई न कोई भ्रम में आ जाता है। आज हमारे तमाम कार्यकर्ता वार्डों के अंदर, गांव में जाकर के उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। लोगों को आज समझ में आ भी गई है और लोग आज भारतीय, देखिए, मैंने कहा अगर जो थोड़ी बहुत को जो कमी रही है तो कांग्रेस ने जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया था उससे रही है, बाकी कोई कमी नहीं रही। आज भी लोकसभा चुनाव के अंदर हम लगातार तीसरी बार हमारी जो बहुमत से सरकार बनी एनडीए की, और हरियाणा के अंदर भी हमने 5 सीटें जीती हैं। और किसी एक पार्टी को अगर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 46.11% हमें मिला है, जबकि कांग्रेस को 43% वोट मिला है। तो सबसे ज्यादा वोट भी हमें मिला है। और जो भ्रमजाल कांग्रेस ने फैलाने का काम किया था उसकी पोल खोलने के काम हमारे कार्यकर्ता कर रहा है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार जो आने वाले चुनाव के अंदर बनाने जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग की आप बात कर रहे हो, जो पिछड़े वर्ग में वो भी जो हायर कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी है। दक्षिण हरियाणा की बात कर, राहुल इंद्रजीत सबसे बड़े नेता, वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं। किस तरह से आप सरकार बनाने के बाद? आप कह रहे हैं लगातार वो सरकार के अंदर है, मंत्री हैं, हमारे बहुत बड़े नेता हैं। आप किस टाइप की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हिसार में जो प्रोग्राम है उसमें भी कह चुका है हरियाणा में इंसाफ नहीं हो रहा था, इंसाफ जो मंच है वो इंसाफ दिलाएगा। और आप सरकार कैसे बनेगी? मैं तो कहने लग रहा हूँ ना, वो बहुत बड़े नेता है हमारे और पार्टी के अंदर और बड़े मंत्री हैं। हरियाणा में पिछड़े वर्ग को कितने टिकट मिलेगी विधानसभा चुनाव? ये आप समय आएगा, जितनी बनती है सबको मिलेगी। ये भी सिटिंग एमएलए की टिकट कटेगी हरियाणा विधानसभा में। अरे यार, ये क्या आप बात कर रहे हो? देखो यार, हाईकमांड का काम होता है किसके देने किसके। चला रही है हरियाणा कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है और आज उनकी हालत यह है कि केवल और केवल एक परिवार की जेबी पार्टी बन के रह गई है। इसलिए उनके बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं। हमें कांग्रेस पार्टी से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आपस में ही एक दूसरे को निपटाने का काम कर देंगे। विधानसभा चुनाव में देखना, लोकसभा चुनाव में तो किसी की टिकट ना कट जाए इसलिए कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए थे। अब वो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, इसलिए वो तो एक दूसरे को निपटाने का काम करेंगे। हम तो जो ट्रांसपेरेंसी से कार्य किए हैं 10 सालों के अंदर, उन कार्यों को लेकर के लोगों के अंदर जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता हमारे साथ है। हम सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत की। क्योंकि एक सीट के लिए 10-10 उम्मीदवार है, जिसको टिकट नहीं मिलेगी वही अंदर खाते। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। जिसको भी टिकट मिलेगी सारे एकजुट होकर के उसके साथ लगते हैं।